मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? यस। धन्यवाद। तो हमें परमेश्वर ने फिर से एक बार और मौका दिया यहाँ पे उपस्थित होकर परमेश्वर की आराधना, स्तुति, महिमा और प्रशंसा करने का। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे सबसे पहले, और आप सभी का भी धन्यवाद समय से ज्वाइन होने के लिए। परमेश्वर आप सबको आशीष करे और आप सभी को फिर से जय मसीह की। और अभी हम लोग प्रार्थना कर स्टार्ट करेंगे, और हमारे बीच में सुभाष अंकल है जो स्टार्टिंग प्रेयर करेंगे। प्रार्थना करें। जो महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं संध्या के लिए। हम सबको फिर से एक समय एकत्रित होकर प्रभु आपकी महिमा करने के लिए हम सभी के जीवन में धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं कि हम सभी लोग मिलकर एक साथ प्रभु आपकी महिमा करने का जो हम सबके जीवन में फिर से सौभाग्य दिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। जो लोग कनेक्ट नहीं हुए उन्हें भी समय पर ज्वाइन होने के लिए सहायता और मदद कर प्रभु। जो ज्वाइन है प्रभु सभी को भी प्रार्थना की ज्वाइन है, ताकि तो गाने में भजन को सब कुछ किताब की प्रार्थना इस सबसे किताब से। ओके, धन्यवाद अंकल प्रार्थना करने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष करे। और बीच में कोई भी माइक ऑन नहीं करेंगे प्लीज, और ऐसे थोड़ा आवाज का प्रॉब्लम होता है। तो हम लोग परमेश्वर की इस समय आराधना, परमेश्वर की महिमा, स्तुति, महिमा करेंगे। तो कितने लोग परमेश्वर की आराधना करने के लिए तैयार हैं? सभी लोग अपना अपना इमोजी सेंड करें, जरा मैं भी देखूं कितने लोग उत्साहित हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए। ओके, 1 2 3 4 5 और 5 से ज्यादा इस ग्रुप में लोग, लेकिन 5 लोग तैयार है ना। कोई नहीं, सब लोग मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति महिमा करेंगे। हम लोग पहला गाएंगे, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। सभी को ये गीत अच्छी तरह से आता है, तो सब लोग साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। ओ जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। वो चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया ओ हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर
नाचेंगे यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से भरकर नाचेंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। ओ जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया। इस गीत से परमेश्वर की आराधना प्रशंसा स्तुति में होने पाए। हम लोग एक और गीत गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे, स्तुति में करेंगे। सब लोग साथ मिलकर गाएंगे परमेश्वर के लिए। हम लोग गाएंगे सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। ये गीत सभी को आता है, तो इस समय में अब अगर आप लोग यहाँ पे इस ग्रुप में अगर ज्वाइन है तो अपना पूरा समय परमेश्वर को समर्पित करें और अपने पूरे दिल और मन और हृदय के साथ परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति में करें। तो ये गीत सब लोग साथ मिलकर गाएंगे और परमेश्वर की स्तुति में करेंगे। सदा मैं स्तुति करूंगा, ओ सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। सब लोग आएंगे। ओ सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं सेवा करूंगा। मुझे बताया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा। मुझे बचाने आया जब मैं गुनाहों में था। मुझे बचाने आया मैं गुनाहों में था। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को। स्वर्ग को छोड़कर जगत में आया, मुझे बचाने को। सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। सदा मैं सेवा करूंगा। बचाया यीशु ने, मैं स्तुति करूंगा। प्रेमी प्रभु यीशु, बचाया तूने मुझे। प्रेमी प्रभु यीशु,
बचाया तूने मुझे, देता हूँ देता मैं हूँ मैं सारा सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, देता हूँ मैं सारा जीवन संपूर्ण आनंद से, सदा मैं मैं स्तुति स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, हालेलुया, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं मैं स्तुति स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जब मैं निराशा में था तूने मुझे आशा दी, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु, जगत में आया जीवन को दिया पवित्र प्रेमी यीशु, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, अनंत परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू, आदि परमेश्वर, सच्चाई और जीवन है तू, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे अनेशम तक, स्तुति प्रशंसा करता रहूंगा तेरे अनेशम तक, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया, सदा मैं सेवा करूंगा, मुझे बचाया यीशु ने, सदा मैं स्तुति करूंगा, हालेलुया। इस गीत से परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति में हम होने पाए। हम लोग एक और गीत गाएंगे, परमेश्वर हम लोग प्रार्थना में बने रहेंगे और इस गीत को गाएंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे इस गीत के द्वारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु। हम लोग 5 मिनट प्रार्थना करेंगे इस सभा के लिए। सब लोग इस गीत के द्वारा प्रेयर में जाएंगे। ओ तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। ओ तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा,
कि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने जो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने किसी से न कुछ मांगा, तूने कभी किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। Yes, Lord, पिता परमेश्वर, your blood is precious, Lord, पिता परमेश्वर। तेरा लहू पिता परमेश्वर कीमती है पिता परमेश्वर। तेरे लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आपने हमारे हर एक पाप को पिता परमेश्वर धोया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, इस सभा में पिता परमेश्वर आपने हमें फिर से यीशु राजा एक बार और इकट्ठे होकर पिता परमेश्वर आपकी आराधना, आपकी स्तुति में मैं करने का हमें सौभाग्य दिया, मौका दिया यीशु राजा, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और यीशु राजा हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपने हमारी हर एक गीत को गाने में आपने हमारी सहायता मदद किया पिता परमेश्वर, इसलिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। यहाँ पे उपस्थित हर एक जन को पिता परमेश्वर आपके हाथ में सौंपते यीशु राजा। पिता परमेश्वर जब तक यहाँ पे उपस्थित है पिता परमेश्वर, आपकी पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर कर रहने पाए पिता परमेश्वर, यहाँ से पिता परमेश्वर कुछ सीख कर जाने पाए पिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं यीशु राजा। आगे का मैसेज पिता परमेश्वर, वचन पिता परमेश्वर, जो भी भैया लाते हैं पिता परमेश्वर, उन्हें पिता परमेश्वर हम आपके हाथ में सौंपते यीशु राजा। पिता परमेश्वर उनके लिए प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, वो जो आपके वचन को लाते हैं पिता परमेश्वर, वो अपने द्वारा नहीं पिता, बल्कि हर एक वर्ड यीशु राजा आपकी ओर से होने पाए, वो आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर हमारे बीच में मैसेज को लाने पाए। और पिता परमेश्वर आप उनकी सहायता मदद करना पिता परमेश्वर, वचन को अच्छे से एक्सप्लेन करके समझाने में पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग सुनते हैं पिता परमेश्वर, आप उन्हें सहायता मदद करना पिता परमेश्वर, की वो लोग अच्छे से कंसंट्रेट करके पिता परमेश्वर आपके वचन पर ध्यान लगाने पाए पिता परमेश्वर, और कुछ सीख कर पिता परमेश्वर उसके राह पर चलने पाए पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी उपस्थिति के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद यीशु राजा। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और आगे का समय हम सुभाष अंकल को देते हैं। धन्यवाद, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद समय से ज्वाइन करने के लिए। और मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आज हमारे गेस्ट के रूप में भाई पौलुस का आज का मैसेज है, और काफ़ी लोग जो है वो परिचित है उनसे, और जो लोग नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं, नाम भाई पौलुस है और परमेश्वर की सेवकाई करते हैं, दर्शा में रहते हैं। और अगर मेरा और उनका रिलेशन क्या है तो लगभग पिछले 6-7 साल से हम लोगों का एक दूसरे को हम लोग जानते हैं, और बहुत ही अच्छा उनका सेवकाई है। और जो लोग मिले हैं पर्सनली, वो लोग उनके बारे में बेहतर तरीके से आप सभी लोग जानते हैं। तो समय को ज़्यादा न बर्बाद करते हुए आगे का जो समय है, और पौलुस समय आपका है।
अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप अपना वीडियो ऑन करके और हमारे बीच में आप संदेश को अपना सकते हैं। धन्यवाद। माइक म्यूट है। यस, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह, नमस्कार। मेरा आवाज आप लोग को सुनाई दे रहा है क्लियर? हाँ, सुन रहे हैं सर जी। हाँ, तो थोड़ा रिप्लाई हम पूछते हैं तो दीजिए आप लोग, क्योंकि मेरा जो प्रभु का वचन बताने का तरीका कुछ अलग है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के म्यूट को मतलब जय मसीह की आप लोग अनम्यूट हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये है कि आप अनम्यूट में हैं तो कोई आवाज ना आए, आप सुने और आपका ही आवाज हम सुन पाए, ठीक ना। यदि कोई बाहरी आवाज आता है तो आप म्यूट हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई जैसे एकांत जगह में आप हैं तो अनम्यूट हो सकते हैं। जब हम बोले तो आप तुरंत उसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि जो भी प्रभु से बातचीत करेंगे तो सिर्फ हम बोलेंगे नहीं, आप लोग को भी क्या करना है, बोलना है, जो पूछेंगे बताना है। हम एक दूसरे से बातचीत करते हुए प्रभु का वचन सीखेंगे। आमीन। तो मेरा आज का जो टॉपिक है आत्मिक जागृति। ये शब्द जरूर आपको सुने होंगे या पढ़े होंगे, आत्मिकता के बारे में या जागृति के बारे में। तो एक आत्मिक जागृति के विषय में थोड़ा सा हम लोग चर्चा करेंगे कि बहुत इस विषय के ऊपर इस समय में यदि हम लोग देखें तो आत्मिक जागृति के ऊपर बहुत अधिक से अधिक संदेश दिया जा रहा है, और लोग मतलब इसको ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु का वचन है और प्रभु का वचन बताता है हम लोग को आत्मिकता में क्या करना है, अपना जीवन को बिताना है। और हम लोग जो बताया आप लोगों कि वर्तमान युग में इस विषय पर बहुत अधिक उपदेश दिए जा रहे हैं। यह एक शुभ चिन्ह है। आत्मिक क्षय को रोकने का एकमात्र उपाय प्रगति है। सुसमाचार प्रचार कीजिए या पुराने बन जाइए, ठीक ना। तो इस तरह हम लोग इसके लिए वचन एक हम लोग निकालेंगे कि आत्मिक जो जागृति है वो कैसे हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं कि आखिर आत्मिक जागृति है क्या। हम लोग सिर्फ जानते हैं कि आत्मिक जागृति जो है पवित्र आत्मा में हो करके प्रार्थना करना या आराधना करना, इस प्रकार का हम लोग बात जानते हैं। या हम लोग ये जानते हैं कि आत्मिक यदि जागृति है तो हम बहुत सारे चमत्कार काम को कर सकते हैं, दुष्ट आत्माओं को भगा सकते हैं। लेकिन मेन जो असल में जो आत्मिक जागृति है वो क्या है, हम लोग एक वचन को सबसे पहले निकालेंगे। भजन संहिता 24 का 3 और 4, ये दो वचन यदि आपके पास बाइबल है तो आप जरूर निकाल करके इसको क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसको हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। इस वचन के आधारित हम लोगों को तीन बातों को, एक मिनट, हम जब बोलेंगे तब पढ़ना है, आपको निकाल करके आप लोग रखिए। ये जो वचन है भजन संहिता 24 का 3 और 4, इसमें 3 मुख्य बात को हम लोग देखते हैं, जिसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, आत्मिक जागृति के बारे में प्रभावित करने वाला 3 शब्द इसमें मिलेगा। तो अभी आप इसको क्या कर सकते हैं, अभी थोड़ा पढ़िए, जिनको जो भी निकाल लिए हैं, उसके बाद हम लोग इसके ऊपर चर्चा करें। हाँ, अभी पढ़िए। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है, जिसके काम निर्दोष और हत्या शुद्ध है,
जिसने अपने मन को व्यवस्थावाद की ओर नहीं लगाया और ना कपट आमीन। के श्राप। सिर्फ 3 और 4 पढ़ना है। कपट के शब्द खाए, हाँ ठीक है। तो परमेश्वर के नाम की महिमा हो और बड़ाई हो। प्रभु आपको आशीष करे पढ़ने के लिए। तो इसमें क्या बातें, 3 बातें देख रहे हैं। उसमें सबसे पहला जो क्या पढ़ रहे हैं 3 में, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है। यहाँ पे एक सवाल मतलब खड़ा हो रहा है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है। ये सवाल है, लेकिन उसका जवाब नीचे सबकोट में दिया हुआ है। जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध। जिसके काम क्या है, निर्दोष और हृदय शुद्ध। ये 2 शब्द, जिसके काम निर्दोष यानी ये शरीर के एक अंग को दर्शाता है, हाथ, ठीक ना। इसमें 3 बातें हम लोग देखेंगे। पहला हाथ और हृदय और जीभ, और इसी में पढ़ते हैं जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई। शपथ खाई तो हम लोग शपथ खाते हैं किस, अपने मुंह से खाते हैं, जीभ से खाते हैं। कोई शपथ खाता है या संसारिक भाषा में बोलते हैं कसम खाना। बहुत सारे लोग बातों बातों में क्या करते हैं, कसम खाते हैं। सही है नहीं? है। हाँ जरूर खाता है। मसीह में भी बहुत सारा ऐसा लोग हैं जो शपथ खाने की, मतलब वो लोग का ये विश्वास है कि हम कसम खाने से कोई व्यक्ति क्या करेगा, कसम जब उसको किसी बात के लिए खिलवाएंगे तो सही बोलेगा या झूठ बोलेगा। लेकिन बाइबल के अनुसार यदि हम लोग देखें तो बाइबल बिल्कुल मना करता है आपको शपथ खाने के लिए। प्रभु का वचन में साफ लिखा हुआ है उसका हाँ कहाँ है और ना की ना होनी चाहिए, ठीक ना। लेकिन इसमें एक चीज दिया हुआ है, जीभ, ठीक ना। हाथ, हृदय और जीभ, ये तीनों के विषय में क्या क्या है इस वचन के द्वारा हम लोग जानते हैं। हाथ के विषय में इनको स्वच्छ होना चाहिए। ये हमारे कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हमारा जो हाथ है ये क्या होना चाहिए, स्वच्छ। स्वच्छ यानी स्वच्छ का मतलब क्या समझते हैं, कोई बताइए। आप लोग म्यूट अनम्यूट होकर के बोल सकते हैं, ठीक ना। म्यूट होने का जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम बोलेंगे तो आप लोग शायद नहीं समझ पाएगा। आप लोग भी जब उधर से प्रत्युत्तर दीजिएगा तब कुछ बातों को आप समझ पाइएगा। तो हाथ के विषय में भजन संहिता 24 का 3-4 में सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े उसमें कि जिसके काम क्या हो, निर्दोष, और हृदय क्या हो, शुद्ध हो। तो हाथ के विषय में बता रहा है कि इसको स्वच्छ होना चाहिए। हाथ को क्या होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। तो स्वच्छ शब्द से आप क्या समझते हैं? स्वच्छ का मतलब हम लोग के मन में यही सिर्फ आता है कि हाथ का जो गंदगी है इसको साफ कर लिए तो क्या हो गया, स्वच्छ हो गया। या हाथ का जो नाखून है इसको काट लिए तो हाथ क्या हो गया, स्वच्छ हो गया। लेकिन इस स्वच्छता के बारे में नहीं बता रहा है, बल्कि जब भजन संहिता 24 का 3-4 में जब पढ़ते थे इसमें साफ लिखा हुआ जिसके काम क्या हो, निर्दोष हो। इस हाथ से जो आप काम करते हैं वो क्या होना चाहिए, निर्दोष होना चाहिए, यानी कि स्वच्छ होना चाहिए। इस हाथ से कोई बुरा काम नहीं होना चाहिए। दूसरा शब्द इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, हृदय शुद्ध। हृदय के विषय में साफ लिखा है इसको शुद्ध होना चाहिए। हृदय मेरी भावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। जिस प्रकार से हाथ क्या करता है, हमारा कार्यों का मतलब काम करता है, काम करने के लिए प्रतिनिधित्व करता है, उसी प्रकार से हमारा हृदय जो है, हमारी जो भावना है, विचार है, जो सोच है, उसका क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है।
तो इसको भी क्या होना चाहिए, हमारा हृदय भी क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, यानी पवित्र होना चाहिए। प्रभु का वचन भी हम लोग पत्रस में इस प्रकार से पढ़ते हैं कि हमारा जैसा मैं पवित्र हूं उसी प्रकार से तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। हम रेफरेंस अभी नहीं बता रहे हैं, अभी इसी प्रकार से हम बता रहे हैं। और तीसरा जो बात है इसमें हम लोग देखते हैं, जिसने अपने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई। ठीक ना, इस वचन में बता रहा है, इसको यदि आप डीपली में जाए समझे तो, और न कपट से शपथ खाई है। ठीक ना, कपट से शपथ खाई का मतलब क्या है? बहुत बार हम लोग शपथ मांगते हैं, खा भी लेते हैं। ठीक है ना, इस वचन के अनुसार यदि हम लोग देखें तो शपथ यदि आप खा भी रहे हैं तो कपटता से नहीं, यानी कि उसको झूठा के विषय में नहीं बता रहा। ठीक ना, लेकिन यदि पूरे बाइबल का बेस यदि देखें तो शपथ के विषय में बिल्कुल मना है। लेकिन यदि खा भी रहे तो इस वचन के अनुसार कपटता से शपथ न खाएं। इस कपटता का जो मतलब बता रहा है, हम लोग प्रभु से कोई चीज ऐसा क्या करते हैं, वायदा करते हैं प्रभु से या किसी मनुष्य से, किसी भी बात को लेकर के, काम को लेकर के या पैसा को लेकर के या किसी भी प्रकार का बात लेकर के हम क्या करते हैं, जब वायदा करते हैं, ठीक ना, तो उस चीज को हम पहले सोच ले, विचार ले, उसके बाद उसको क्या करें, प्रभु के सामने। बहुत लोग क्या करते हैं, प्रभु के लिए मन्नत को मान लेते हैं, जिस प्रकार से संसार में लोग मन्नत को मानते हैं, ठीक ना, भेंट को चढ़ाते हैं, दशमांश को चढ़ाते हैं। उसी प्रकार से हम यदि प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के लिए यदि कुछ हम अपने मन से मतलब बोले हैं, शपथ खाएंगे प्रभु के लिए हम ये चीज करेंगे, तो उसको आपको क्या करना है, पूरा करना है। तब जा करके हमारा जो आत्मिक जागृति का जो ये तीनों हमारा शरीर का जो अंग है, हाथ, हृदय, जीव, ये क्या हो पाएगा, प्रभु के योग्य हो पाएगा। आमीन। अब हम लोग देखेंगे आत्मिक जागृति है क्या। आत्मिक जागृति क्या है, इसको थोड़ा सा परिभाषित किया गया है। आत्मिक जागृति का अर्थ है उपेक्षा या निर्जीवता की स्थिति से फिर जीवित हो जाना, पुनः चेतना प्राप्त करना, पुनः शक्ति प्राप्त करना। सुसमाचार प्रचार और आत्मिक जागृति में सब कुछ अंतर है। कुछ अंतर है। एक पापी के लिए सुसमाचार प्रचार की आवश्यकता होती है, जिससे उसे प्रभु के निकट लाया जा सके। यदि कोई व्यक्ति जीवित है और वो क्या, जिस प्रकार से हम लोग अदन की वाटिका में क्या देखते हैं कि वो जब प्रभु के जो आज्ञा का उल्लंघन किया तो क्या हुआ, वो आत्मिकता में प्रभु परमेश्वर उसको क्या बोला था कि जिस दिन इस फल को खाएगा उस दिन क्या होगा, मर जाएगा। ठीक ना, लेकिन इसी आत्मिकता के विषय में प्रभु बोला था कि आत्मिकता में क्या हो जाएगा, मर जाएगा। वो शारीरिक रूप से नहीं मरा, लेकिन आत्मिकता में क्या हो गया, मर गया। ठीक ना, तो ये हम लोग यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं। आत्मिक जागृति का अर्थ है उपेक्षा या निर्जीवता की स्थिति से फिर जीवित हो जाना, पुनः चेतना प्राप्त करना, पुनः शक्ति प्राप्त करना। हम लोग के जीवन में जब आपको याद होगा, जब प्रभु यीशु मसीह को आप नहीं जानते थे, उस समय में आपके जीवन में कोई ऐसा बात हुआ होगा, कोई समस्या आया होगा जिससे आप क्या हो गए होंगे, परेशान हो गए होंगे। आपको लग रहा होगा कि अब हमको, मेरे लिए इस दुनिया में कोई प्रभु नहीं है। लेकिन हो सकता है कोई आपको इस मसीह के बारे में क्या होंगे, बताए होंगे कि एक बार प्रभु चर्च में प्रार्थना होता है, जाइए प्रार्थना करा करके देखिए। इस प्रकार से जो आप लोग जुड़े हैं, जरूर किसी ना किसी का इस प्रकार का कहानी हुआ होगा। कोई भी प्रभु में आते हैं तो ऐसे ही डायरेक्टली कोई नहीं आया है। बहुत 1-2% लोग होते हैं कि
उनको सुसमाचार मिला और विश्वास कर लिए। लेकिन लगभग 98% लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई कारण से प्रभु को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। तो जो आत्मिक जागृति है ये क्या है, ये यही दर्शा रहा है कि आपका जीवन एक मरुभूमि के जैसा हो गया था और उस मरुभूमिता में प्रभु आपको क्या दिए, एक हरियाली को दिए। उस बात को हम लोग क्या बोलते हैं, आत्मिक जागृति। आत्मिक जागृति। उसके बाद हम लोग एक और इसमें बात को पढ़ते हैं कि एक मृत व्यक्ति में जागृति नहीं उत्पन्न कर सकते हैं। कोई मरा हुआ व्यक्ति है, उसमें आत्मिक हम लोग जागृति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो किसी भी बात को सुन नहीं सकता है और कुछ कर नहीं सकता है। उसे नए जन्म की आवश्यकता होती है, परंतु दोबारा जन्मा मसीही जो फिर से पापमय जीवन व्यतीत करता है, उसे जागृति की आवश्यकता होती है। पुनः पापमय स्थिति से एक मसीही का वापिस लौट आना आत्मिक क्या है, जागृति है। हम जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते थे या आप नहीं जानते थे, तो हो सकता है कि बहुत कुछ गलत आदतें होगा, गलत विचारें होगा, लेकिन प्रभु में जब आने के बाद कुछ आपका क्या होगा, जीवन में बदलाव आया होगा। उसको क्या बोलते हैं, आत्मिक जागृति। और यदि आप संसार में जिस प्रकार से थे, प्रभु को जानने के बाद भी उसी प्रकार से आपका बोली, भाषा, विचार, चरित्र, आपका जो काम करने का जो तरीका सब वही है, तो आप आत्मिक जागृति में क्या है, आप नहीं है। आपके जीवन में आत्मिक जागृति नहीं हुआ है, तो आपको क्या करने का जरूरत है, आत्मिक जागृति होने का जरूरत है। अब इसमें कुछ और बातें हम लोग देखते हैं कि इसमें अनिवार्य रूप से पाप का गहरा पश्चाताप निम्नलिखित होता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का एक नया आरंभ आत्मिक जागृति है। आमीन। यदि आप जो अपना पहले जो गलती किए, जो पाप किए, उसको क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु के सामने पश्चाताप करते हैं, उसको स्वीकार करते हैं, ठीक ना। उसके बाद प्रभु के जो आज्ञाकारी है उसके ऊपर चलते हैं, एक नया आरंभ आप जीवन जीने के लिए करते हैं, उसको बोलते हैं आत्मिक जागृति। उसके बाद जिनसे भी पुनर्जीवन व्यक्ति की भेंट होती है, उन सभी पर उसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। यह परमेश्वर की उपस्थिति, महिमा और आश्चर्य की गहरी चेतना उत्पन्न करती है। यदि हम पुराने स्वभाव को हटा करके प्रभु के लिए, जिस प्रकार से हम लोग पहला कुरिन्थियों 5:17 या दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में इस प्रकार से उसमें हम लोग पढ़ते हैं, यदि कोई मसीह में था, क्या हो, एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें क्या हो गई, बीत गई, देखो सब नया हो गया। वो जो वचन है वो भी एक नया आत्मिक जागृति का क्या है, एक भाग है। वो स्पष्ट बताता है, यदि आपका जो पुराना चाल स्वभाव जो जब बदल गया, तो आपके जीवन में आत्मिक जागृति है, ठीक है ना। और इसमें अब ये हम लोग जानेंगे कि आत्मिक जागृति की आवश्यकता कब होती है। हम लोग के जीवन में आत्मिक जागृति की आवश्यकता कब होती है, इसमें हम लोग पढ़ते हैं, जब तक आपको किसी भी चीज का मतलब जरूरत नहीं रहता है, तब तक कोई सा भी चीज आप मार्केट से नहीं खरीदते, कोई सा भी चीज हो। जब आपको जिस चीज का जरूरत रहता है, तब उस चीज को क्या करते हैं, खरीदते हैं। तब तक आप जब तक आप उसके लिए इच्छुक नहीं होते, उसकी आवश्यकता अनुभव नहीं करते, जब आपको आत्मिक जागृति की भूख और प्यास लगती है, तो परमेश्वर आपको उसे प्रदान करेगा। परमेश्वर की सरिता बह रही है, परंतु जब तक आप प्यासे नहीं होंगे, उसमें से नहीं पिएंगे।
आपको आत्मिक जागृति को पाने के लिए आपका एक क्या होना चाहिए, एक मन होना चाहिए, एक इच्छा होना चाहिए कि प्रभु में हमको क्या करना है, आत्मिकता में हमको क्या करना है, बढ़ना है। जिस प्रकार से यूहन्ना 4:8 में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि प्रभु की आराधना करने वाले लोग आत्मा और सच्चाई से क्या करें, उसकी आराधना करें। हम लोग जब आराधना करते हैं तो सबका आराधना करने का अलग अलग तरीका होता है, लेकिन जनरली लोग जानते हैं कि प्रभु का आराधना करना क्या है, कि 2-4 गीत हम गा दिए तो क्या कर दिए, प्रभु का हम आराधना कर दिए। लेकिन प्रभु का आराधना करने का वो मतलब नहीं कि हम कितना गीत को गा रहे हैं ये मायने नहीं रखता है, कौन सा गीत को गा रहे हैं ये मायने नहीं रखता है। आप जो भजन को गा रहे हैं, भजन के द्वारा प्रभु कितना प्रसन्न है, अब किस विचार के साथ प्रभु के सामने उस भजन को गा रहे हैं। आप किसी को सुनाने के लिए गा रहे हैं कि प्रभु के लिए आप गा रहे हैं कि प्रभु उससे क्या हो, प्रसन्न हो, ठीक ना। तो जब प्रभु के लिए आप कोई सा भी चीज करते हैं तब वो आत्मिक जागृति में आता है। उस चीज के लिए आप क्या कर सकते हैं, जब हाँ, एक और इसमें छोटा सा विषय है, आत्मिक जागृति कैसे प्राप्त करें। इसमें भी हम लोग जानेंगे कि आत्मिक जागृति कैसे प्राप्त करें। इसके लिए हम लोग एक वचन को निकालेंगे, दूसरा इतिहास 7:14। दूसरा इतिहास 7:14 निकालेंगे और इसमें आत्मिक जागृति कैसे प्राप्त करेंगे 4 बिंदुओं को हम लोग देखेंगे इस वचन के अनुसार। कितना? दूसरा इतिहास 7:14 पढ़ना है। हाँ, पढ़ना है, पढ़िए। तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दिन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आगे भी पढ़े? बस बस बस। हालेलुया। 7:14 ही सिर्फ पढ़ना था। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि जो आगे हम बताए 4 शब्द को देखेंगे। दूसरा इतिहास 7:14 के अनुसार हम लोग आत्मिक जागृति के लिए 4 सरल और संक्षिप्त चरण देखेंगे। इसमें लिखा हुआ है, तब यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उसका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। आमीन। इसमें पहला जो चीज देखते हैं, अपने को दीन बनाकर हम क्या कर सकते हैं, आत्मिक जागृति को प्राप्त कर सकते हैं। यह मेरे द्वारा आपको दीन बनाना नहीं है, परंतु आपको स्वेच्छा से अपने आप को दीन बनाना है और पश्चाताप करके अधीनता स्वीकार करना है। दीनता अभिमान का विलोम है, अभिमान से दूर रहिए। यदि आपके जीवन में एक दीनता का जीवन है, अभिमान नहीं है, घमंड नहीं है, तो आत्मिक जागृति का एक भाग आपके पास है, वो आपको आत्मिक जागृति प्राप्त करने में क्या कर सकता है, मदद कर सकता है। और दूसरा चरण हम लोग देखते हैं इसमें, प्रार्थना के विषय में लिखा हुआ है। परमेश्वर प्रतीक्षा कर रहा है कि आप
अपना मुंह खोले और अपने पापों का अंगीकार करना आरंभ करे, अपनी कंठस्थ की गई प्रार्थना को एक ओर रख दीजिए और अपने एक एक पाप का अंगीकार कीजिए। हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करने के लिए हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, जब हमारा कोई विषय होता है प्रभु के सामने आते हैं और डायरेक्ट अपना प्रार्थना विषय को क्या करते हैं, प्रभु के सामने रख देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग प्रार्थना के विषय में क्या देखते हैं, सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रभु को जो प्रार्थना करने से पहले जो अपना जो गलतियां है, जो अपना पाप है, उसको प्रभु के सामने क्या करना है, रखना है। यानी कि इससे पहले भी हम लोग देखे कि हमको क्या करना है, पश्चाताप करना है प्रभु के सामने। प्रार्थना करने का प्रार्थना एक बहुत बड़ा विषय है, उसके ऊपर कभी हम लोग देखेंगे बाद में कि प्रार्थना कैसे होता है, उसका उत्तर किस प्रकार से मिलता है, कितना स्टेज से मिलता है, ठीक है ना। प्रार्थना के विषय में हम लोग कभी बाद में देखेंगे। तो प्रार्थना जब करते हैं तो साधारण एक सबसे पहले आपको प्रभु को हर एक बातों के लिए धन्यवाद देना है और अपना जीवन में कोई गलती है, पाप है, उसको क्या करना है, प्रभु के सामने पश्चाताप करना है। उसके बाद अपना क्या करना है, प्रार्थना का जो विषय है उसको डालना है। डायरेक्ट आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे तो शायद आपके जीवन में कोई ऐसा पाप है जो छिपा हुआ है और आप प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु उससे क्या करे, ना सुने। तो प्रार्थना में ये चीज शामिल होना चाहिए, प्रभु को धन्यवाद और पश्चाताप, उसके बाद आपका विषय होना चाहिए। तब आप क्या कर सकते हैं, आत्मिक जागृति को प्राप्त कर सकते हैं। आमीन। उसके बाद एक और शब्द को देखते हैं, मेरे दर्शन के खोजी हो। खोजने का अर्थ लगन के साथ खोजना है, उसके दर्शन के खोजी हो, क्योंकि जब हमने पाप किया तो वह हमसे फिर गया। अंगीकार फिर संपर्क को जोड़ देता है। यदि हम लोग देखते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति जब पाप करता है, पाप करने के बाद यदि आप अंगीकार, साधारण यदि आप देखें कि आपके घर में कोई बच्चा है या कोई भी व्यक्ति है आपसे छोटा है, वो अगर कोई गलती कर दिया है, करने के बाद आपसे आकर के बोल दिया, बता दिया कि मतलब पापा हमसे ये गलती हो गया, चाहे मम्मी हमसे ये गलती हो गया, तो आप उसको कितना प्यार से क्या करते हैं, क्षमा कर देते हैं। लेकिन वो गलती कर दिया है और आपको नहीं बता रहे, आपको अचानक किसी दूसरे के द्वारा यदि पता चलता है, तब क्या होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा होते हैं, ठीक ना। लेकिन वो खुद आकर के यदि बता देता है तो और उसके प्रति आपका प्यार क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। उसी प्रकार से परमेश्वर हम लोग के हर एक जीवन को जानता है, हम किस प्रकार से जी रहे हैं, किस प्रकार से बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन यदि प्रभु चाहता है कि हम अपना पाप को प्रभु के सामने क्या करें, अंगीकार करें, माने, उसके बाद हम उनसे क्या करें, कोई भी चीज हम मांगे तो प्रभु क्या करेगा, देगा। तो परमेश्वर का दर्शन के खोजी होने के लिए हमको क्या करना है, उसके लिए भी हमको प्रभु के सामने क्या करना है, अपना जो पाप है उसको क्या करना है, अंगीकार करना है। तब जाकर के हम प्रभु के जो योजना है, जो दर्शन है, उसको हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। अपना जब अंगीकार को प्रभु के सामने रखिएगा तो प्रभु क्या करेगा, क्षमा करेगा और आपको कोई ऐसा प्रभु का जो दर्शन है आपके लिए क्या है, प्रभु का उद्देश्य जो है, वो प्रभु क्या करेगा, आपको बताएगा। किसी विश्वासी के माध्यम से, किसी पास्टर के माध्यम से, किसी अगुवा के माध्यम से आपको क्या करेगा, प्रभु बताएगा कि आपके लिए प्रभु का योजना क्या है। तो तब हम क्या कर सकते हैं, उस अंगीकार के द्वारा हम आत्मिक जागृति को प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद एक और लास्ट इसका चरण है, चौथा, अपनी बुरी चाल से फिरे। सब मिलाकर के इसी बात पर फिर आता है कि यह सच्चा पश्चाताप है। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वह पाप के प्रति आपके हृदय में घृणा उत्पन्न कर दे। पाप ने ही मेरे उद्धारकर्ता को क्रूस पर चढ़ाया, यह मेरा ही पाप था, मैं इससे घृणा करता हूं।
आपको इस प्रकार से प्रभु से प्रार्थना करना है कि जो पाप है, जो हमारे जीवन से जो गलती होता है, जो बुरा सोच है, बुरा स्वभाव है, उससे हमको क्या घृणा हो जाए। इस प्रकार से हमको क्या करना, प्रभु से प्रार्थना करना। हालेलुया। तो ये 4 जो बातें हैं, इस पर हम लोगों को जरूर क्या करना है। जब चारों बातों को हम लोग अपने जीवन में लागू करते हैं, अपने को दिन करते हैं और प्रार्थना के पश्चाताप हम क्या करते हैं, पश्चाताप करते हैं और प्रभु के दर्शन के जब खोजी बनते हैं और अपने बुरे चाल से फिरते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, आत्मिक जागृति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु आप लोगों को आशीष करे। इसमें हम लोग 3 बातें को देखें। सबसे पहले कि आत्मिक जागृति क्या है। हम लोग जाने कि आत्मिक जो जागृति है वो एक जो पुराना स्वभाव जीवन है, जब नए तरीके से हम प्रभु में आते हैं तो आत्मिक एक जागृति है। और दूसरा हम लोग देखें कि आत्मिक जागृति की आवश्यकता कब होती है, जब हमको जिस चीज का जरूरत होता है, जब उसके लिए प्यासे होते हैं, भूखे होते हैं, तब वो चीज हम लोग को क्या होता है, हम लोग उसका इच्छुक होते हैं, तब हमको क्या होता है, आवश्यकता होती है। उसके बाद हम लोग ये देखें कि आत्मिक जागृति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग दूसरा कुरिन्थियों 7:14 में हम क्या पढ़े कि इसमें भी हम लोग को क्या करना है, प्रार्थना करना है और बुरे चाल से फिरना है। तो प्रभु यहाँ वादा कर रहा है कि मैं तुम्हारा जो देश को ज्यों का त्यों क्या कर दूंगा, ठीक ना। उसके बाद हम लोग लास्ट क्या देखें कि आत्मिक जागृति कैसे पा सकते हैं। इसमें 4 बातें हम लोग देखें। तो पहला देखें कि अपने को दिन बनाना है, प्रार्थना करना है, प्रार्थना के पश्चाताप पहले पश्चाताप करना है पाप का। और तीसरा देखें कि प्रभु के दर्शन का खोजी होना है और बुरी चाल से फिरना। तो ये सब हमारे जब जीवन में बातें हैं तो हम क्या कर सकते हैं, आत्मिक जागृति को प्राप्त कर सकते हैं। तो इन सारे वचनों के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। तो आगे का समय सुभाष भैया को देते हैं। सबको जय ओके, मसीह। धन्यवाद भाई प्रभु, बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर वचन के लिए। सचमुच में हम लोगों ने मुख्य रूप से 2 चीजें सीखा, आत्मिक जागृति और प्रार्थना किस तरीके से हमें करना चाहिए। क्योंकि आज भी हमारे साथ में काफी लोग नए हैं और कुछ लोग पुराने भी हैं, है ना। और प्रार्थना करने का अगला जो टॉपिक है, निश्चित है कि हम एक बार और समय लेंगे और विशेष करके प्रार्थना किस तरीके से हमें करना चाहिए और प्रार्थना करते समय किन बातों को हमें ध्यान देना चाहिए, है ना। ये बहुत ही जरूरी चीजें हैं और इसके ऊपर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेकर के हम लोग आएंगे। अब आगे का समय जब भी मैं बात करूंगा, मिलेगा, तो मैं लेकर के जरूर निश्चित आऊंगा। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग अच्छी तरीके से आप लोग समझ पाए होंगे, है ना, क्योंकि हम लोग क से कबूतर और ख से खरगोश समझे, है ना। और आज हम लोगों ने जागृति के बारे में समझा और सीखा और बहुत ही सरल तरीके से और एक बेहतर टीचिंग के साथ में भाई ने परमेश्वर की वचन की सेवकाई किया, उसके लिए धन्यवाद। और परमेश्वर इसके जीवन में और भी बहुतायत से आशीष दे और जो भी सेवकाई है उसमें परमेश्वर और भी ग्रोथ करे और दिन प्रतिदिन आत्मिक उन्नति से बढ़ते जाए। ये सभी हम लोग पूरे प्रेयर हाउस परिवार मिलकर के हम सारे लोग भाई के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे, है ना। धन्यवाद। और आगे का समय जो है संगम अगर हमारे बीच में है, संगम है, ओके, संगम आगे का समय हमारा अब आगे हैंड ओवर करते हैं।